CDS to 2026 just around the corner. Let's talk about 7 mistakes by any CDS aspirant. First of all, my dear future leaders, these are not mistakes. These are errors, oversight, ignorance. But ये क्या कॉस्ट कर रहे हैं आपको? 6 months of your hard work, 6 months of your dedication, 6 months of your time, 6 months of your life. So let's move on and see where these 7 mistakes or 7 errors occur most frequently. First, डिसीजन डिलेमा. सीरियस करूं, अच्छे कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी है, अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी, मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहता हूं कि नहीं जाना चाहता, कैसी लाइफ है, सैलरी कम है, ये वो. इस डिसीजन डिलेमा में हम आकर अपनी प्रिपरेशन ही बहुत डिले कर देते हैं. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. Today we have got about 11 students who are ex-IITians, 4 students who are 99 plus percentile in JEE, about 15 of them who are 95 percentile plus in JEE. They want to appear for CDS or the JEE aspirants for TS entries. There is no profession like armed forces, adventure, challenges, respect, all these things we all know, but today it's also the pays and perks. So don't think too much. The day your heart goes out that you have to prepare for the armed forces, your preparation starts. That's your D-Day. Second, अब मैंने प्लान तो कर लिया कि मुझे CDS का एग्जाम देना है. अब मैं क्या करूंगा, जितने फ्री टेलीग्राम चैनल्स हैं इधर उधर, पिछले भैया आगे भैया, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, सबसे जो नोट्स हो सकते हैं वो सारे इकट्ठे कर लूंगा. प्रॉब्लम, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपकी अलमारी बन जाती है तहखाना जिसमें आपको खुद नहीं पता कि क्या मिलेगा, और आपका डेस्कटॉप बन जाता है एक समुद्र जिसमें कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है आपको खुद ही नहीं पता. सॉर्टिंग, finding out the right material, can be PYQs, it can be notes, it can be the written books. Syllabus is known to everyone. However, these 3-4 things, if you sort them out in a nice and organized manner and don't start collecting everything, you'll be a much better positioned to clear the written examination rather than going about कि मेरे पास आ जाओ मैं फ्री में टेस्ट करा रहा हूँ. No. Your minutes are important. Your seconds are valuable. Don't waste them. Third, हम हर चीज के बारे में बात करते हैं एक स्ट्रैटेजी. आर्म फोर्सेस में लड़ाई की स्ट्रैटेजी होती है. Even we have to propose to a girl, then also you strategize, isn't it? However, यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है? पीछे मुड़ आगे देख के क्यों चलना है? भेड़ चाल में क्यों निकलना है? किसी चैनल पे कुछ देखा, किसी चैनल पे कुछ देखा, and then you start preparing for it. My dear future leaders, स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी होती है. किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी पे या दूसरे के नक्शे कदम पे चल के हो सकता है आप रिकमेंड हो या ना हो, बट डू यू रियली वांट टू टेक दैट चांस? प्लीज फॉर्मुलेट योर ओन स्ट्रैटेजी. एट द सेम टाइम मैं आपको ये 7 मिस्टेक्स जो बता रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू हाई एंड ड्राई. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू how to overcome these mistakes, these errors, how to avoid the oversights, and how to be more sound decision maker and not a very ignorant person. Let's come to the 4th error now. Ignoring the PYQs. PYQ क्या देंगे सर, वो तो हमारे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, वो तो हम एक एक दो करके कर लेते हैं. No. PYQs definitely tell you a trend. But most important aspect of a written examination is your time optimization. मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलूंगा यहाँ पे, इट इज टाइम ऑप्टिमाइजेशन. दिए गए समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि करेक्ट होने चाहिए. लेट्स से आपने सिलेबस कर लिया, कपल ऑफ टॉपिक्स यू हैव लेफ्ट आउट, एवरीथिंग इज ओके, बट जिस दिन आप सुबह वहाँ बैठते हैं आपने एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया गया, या आपने टाइम का ना ध्यान रखकर कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में करने के चक्कर में रहे और कहीं कुछ गलती हो गई. बोथ आर नॉट डिजायर्ड. सो PYQ आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेंड्स. दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पैटर्न्स. दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर what kind of topics have been covered in the past, in what quantity, quantification. But most important,
Most important is time optimization learning by solving PIQs in a time bound manner. Please remember that. Next is your time management. अब बोलेंगे सर अभी तो PYQ के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट की बात की. सी माय डियर फ्यूचर लीडर्स, वो था टाइम जो आप पेपर दे रहे हो. ये है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो. प्रिपरेशन के टाइम पे लेट्स से यू आर एलिजिबल फॉर AFCAT, यू आर एलिजिबल फॉर CDS, you are also eligible for any other examination. As a graduate person, believe you me, I understand. कई बार घर वालों की शक्ल देखने को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि आपने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है. Any self-respecting human being would want to do that. Start earning at the earliest. Start contributing to their family at the earliest. Start taking care of the parents at the earliest. उसी के लिए जब आप टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, आप पैनिक में चले जाते हो. सभी को एक साथ करने की कोशिश करते हो. AFCAT की भी तैयारी कर लूँ, CDS की भी कर लूँ, किसी और एग्जाम की भी कर लूँ, CAPF की कर लूँ. माय डियर फ्यूचर लीडर्स, मैंने पहली एक वीडियो में आपको बताया है जिसका आप लिंक देख सकते हो मेरे चैनल पर कि CAPF, CDS और AFCAT तीनों के सिलेबसेस में फ़र्क है. अब जब फ़र्क है तो मैं थाली में अगर 4 सब्जी पड़ी हैं एक साथ तो नहीं खा सकता. हमें जब हम शुरुआत करते हैं तैयारी की, वी विल हैव टू डिवाइड आवर टाइम अकॉर्डिंगली कि मैं पहले जो भी क्वेश्चंस जो भी अलग हैं, जो भी टॉपिक्स अलग हैं, सिलेबस अलग हैं, उनके मैं कितने घंटे उसको डिवोट करना है. लेट्स से AFCAT को 2 घंटे, CDS को 2 घंटे और अपने CAPF को 2 घंटे. यू कैन डेफिनेटली डू दैट. बट इफ योर एम इज CDS रिटन, ऑब्वियसली आप उसको 2 नहीं, आप उसको 3 और 3.5 देना चाहोगे. Because you want to wear the sky blue or you want to wear the olive green. The choice is yours. Now comes the next part. आप जो हमारे आर्म फोर्सेस में बोलते हैं ना, लास्ट 200 मीटर की लड़ाई, गुत्थम गुत्था की लड़ाई, जिसके अंदर बैनर्स निकल जाते हैं और हाथापाई अनआर्म्ड कॉम्बैट शुरू हो जाता है, वो आप शुरू कर देते हो डे 1 से. नहीं, वो शुरू करना है 15 से 20 दिन पहले उस पर्टिकुलर एग्जाम के. यानी कि अगर आपका AFCAT का एग्जाम है या CDS का या CAPF का, उस आपने सभी की पढ़ाई की उस एग्जाम से 15 दिन पहले, फिर लास्ट के 10 से 15 दिन आप उसी एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए. ऑलवेज बी अ चूजर, नेवर बी अ बेगर. मैंने सर इसकी की, इस चक्कर में वो नहीं कर पाया, उससे चक्कर में वो नहीं कर पाया, एंड देन यू विल एंड अप गोइंग टू अ प्लेस वेयर यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट, बट यू विल हैव नो चॉइस. But if you follow these simple steps, you will be able to clear all the exams in time, and then you are a chooser. संबित भट्टाचार्य जो पहले रिकमेंड नहीं हुआ था, उसके बाद रिकमेंड हुआ, अभी वो AFCAT में भी रिकमेंड हो गया, CDS में भी हो गया. कहता है सर आप मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ. मैंने कहा वाह, ये सुन के अच्छा लगता है ना कि नाउ यू आर अ चूजर. फाइनली ही हैज डिसाइडेड टू जॉइन through AFCAT. He's planning to join the AFA and wants to get trained in as an armament officer. Weapons, yes, but he's a chooser now. So always be a chooser if you take care of this particular aspect. The next error that we do. Next error is not about your effort. Next error is about you putting in more effort. Yes, अति ना भला का बरसना, अति ना भली की धूप, अति ना भला का बोलना, अति ना भली की चूप. जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती. ओवर किल के लिए जाओगे, पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करोगे, तो ये बोर्ड्स का 10, 12, 9th, 11th का एग्जाम नहीं है. फ्रेंड्स, माय डियर फ्यूचर लीडर्स, किसी भी क्वेश्चन को आपने अगर गलत किया है, उसके 3 कारण हो सकते हैं. पहला, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. दूसरा, आपको एप्लीकेशन नहीं आ रही. कंसेप्ट क्लियर हो गया बट उसका एप्लीकेशन नहीं आ रहा. जैसे बर्नौलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है बट जहाज कैसे उड़ता है, वेरिएशन इन प्रेशर कैसे आता है, उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना नहीं आ रहा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलता हूँ सिली मिस्टेक्स, यानी कि आपके ओवरसाइट, कैजुअल एरर्स लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं समराइज करता हूँ ये तीसरे एरर के अंदर. अब इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं मैं पूरा सिलेबस कर रहा हूँ, कहीं से भी कुछ आएगा तो मैं कर लूँगा. फ्रेंड्स, history has proven that around 60 to 65% is the max mark somebody has scored who has come all India rank 1 to 10. तो आपको क्या ज़रूरत है कि मैं 100 में से 100 लाने की कोशिश करूँ? Let's go for 75% as what we do at Invinciu.
Let's not go for 100% marks because 70-75% is also not easy to score. So don't try to cover the entire syllabus. Always don't worry. We will definitely give you a counter to these strategies, where in the next part of the video you can see how to overcome these errors. Last but not the least, now comes the last and the most important part. आपने कभी देखा होगा ना, आप जब किसी पार्टी वार्टी में जा रहे होते हो, आप तैयार होते हो, सब कुछ करते हो, नई शर्ट लेते हो, पैंट लेते हो, बट फिर भी ना शीशे के सामने एक बार जाके ऐसे जरूर करते हो ना. दिस इज योर reconfirming yourself कि I am looking smart. Similarly, when you have covered the syllabus, no matter how much you have covered, don't try to become jack of all trades. That syllabus has to be revised at least 2 to 3 times minimum. इनसे होगा क्या कि आपने लेट्स से जो टॉपिक्स अच्छे से किए हैं उनके क्वेश्चंस ना छूटेंगे, ना ही उनमें गलतियां होंगी, which will take care of about 45 to 50% of your score. बैलेंस 10 to 15% जो रिवीजन में आप एरर्स कर रहे होगे उसको भी आप ओवरकम कर सकते हो. And if time permitting, you may include couple of new topics, if at all the time permits. So all these 7 errors, oversights, ignorance that we talk about, they cost you your written examination, especially in CDS. So here are those 7 errors, oversights and mistakes that most of us do when we are going and preparing for a written exam, especially for the CDS. पर इसके साथ एक मदर एरर भी है. हर एक के साथ ना, एक वेल के साथ हमने देखा देयर इज अ स्कूल ऑफ फिश. तो जो मदर एरर क्या है, और वो सबसे बड़ा बॉम्ब है आपकी हेल्थ. इसको मैंने इन साथ में शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आप ड्राउजी हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाओगे, आप पैनिक में आके पूरा सिलेबस करने की कोशिश करोगे, और साथ ही साथ जो एरर्स स्ट्रैटेजी में आपने देखे हैं वो एरर्स आप बार बार करते जाओगे बिकॉज योर माइंड बॉडी इज नॉट इन बैलेंस. सो माय डियर फ्यूचर लीडर्स, ऑलवेज keep your health in check. Basic running, push-ups, sit-ups are more than enough to take care of your health and your armed forces requirement before you join any of the academies. उसके बाद तो हम रगड़ रगड़ के वैसे ही आपको बना ही देंगे धुरंधर. Part 3. Now, these were the errors. Let's talk about how to overcome these gaps or these errors. To start with, be ruthless. Yes, आज मैं सारे आपको नेगेटिव वर्ड ही बताऊंगा. रूथलेस, जालिम जिसको बोलते हैं. किसके साथ? अपने साथ नहीं, अपने सिलेबस के साथ. सारे कंटेंट नहीं इकट्ठा कर लेना है. आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड देन बी रूथलेस कि मैं जो बहुत ज़्यादा जिसमें वीक हूँ उसको हटा दो, जो मेरी स्ट्रेंथ्स है उनके बारे में हम बात करते हैं. और वही मैं समराइज करके अपने नोट्स कंसाइज करते बाद में लास्ट में मैं एक छोटा सा पैकेट मेरे पास होगा जो जिससे मैं करूंगा धमाका. द सेकेंड पार्ट, बी सेल्फिश. यस फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड यू आर इन दैट स्टेज एज CDS एस्पिरेंट्स, रिटन एस्पिरेंट्स, कि अब उस उम्र में हो जब कुछ करने का मन है, घर वालों के लिए कुछ करने का, अपने लिए, मे बी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, दुनिया के लिए दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ पा सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ. बट यू सी, दिस इज नॉट दैट टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू बी सेल्फिश. यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फिश. स्टॉप थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट. बिकॉज लेट्स से छोटे मोटी चीज़ की ज़रूरत है घर में, या मान लेते हैं गर्लफ्रेंड को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ओवर टाइम की ज़रूरत है. बी सेल्फिश. Don't get involved in those things because this is not the time. Right now the time is to focus on your career, your future. उसके लिए you will have to be selfish. Because if you are selfish, you know कि अभी मेरा फोकस क्लियर है, मैं इससे डगमगाऊंगा नहीं. तो ये दूसरी चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा. थर्ड, जो एस्पिरेंट्स मेरे पास SSB मेंटरशिप के लिए आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बी सोशल, बी कंजेनियल, दिस दैट. यहाँ मैं बोलूँगा एज अ रिटन एस्पिरेंट, बी डिस्क्रीट. यस, यू मे डिस्कस योर subject with everybody, topics with everybody, find out the questions, what are important, not important. But at the same time, जो आपकी अपनी प्रिपरेशन जिस स्पीड से चल रही है,
थोड़ा डिस्क्रीट रहिए। होता क्या है, ब्रह्म ज्ञानी बहुत हैं। मैंने 10 बार एसएसबी दिया, 10 बार सीडीएस रिटर्न दिया, मैंने 10 बार ये क्लियर कर लिया और 10 बार वहाँ रह गया। हम वो एम नहीं कर रहे हैं। At Invencio, we are aiming for you to get into the final merit. Yes, you will be required to be social, congenial when you go for the SSB preparation. But at this juncture, जैसे मैंने बोला, be selfish, be discreet, be quiet, learn more, inform less. I hope you are understanding what I am saying. It does not mean that आप अपने दोस्तों को इग्नोर कर दो। इसका सिर्फ मतलब ये है, आप दूसरों की अच्छी चीज़ों से और बुरी चीज़ों से, यानी कि गलतियों से सीखिए। फोर्थ, smart. Next, be clever and be smart. Like at Invencio written preparation, we talk about how much time do you have and how to utilize it optimally. Now what you do is, आप सब कुछ करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे आपकी चतुराई काम ही नहीं आएगी, क्योंकि आप बोलोगे मैं यार 10 पेज पढ़ लेता हूँ, दूसरे वाला तो 5 पढ़ता है, 8 पढ़ता है, तो मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। नो भाई, My suggestion to you be very clever about how much time do you have. अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और अभी आपके पास 15 दिन है, तो डिस्ट्रीब्यूट इट. यूज द बैलेंस टाइम फॉर रिक्रिएशन, de-stressing yourself on your physical fitness. So be clever that way and be very, very smart in the kind of topics that you choose. Always play to your strengths. Never play on a bouncer. Never play on the front foot when you're facing a bouncer. Always try to see which ball to leave and which ball to play. Next is be a step mother or a step father. हाँ, सौतेले बन जाओ उन टॉपिक्स को लेकर जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे। नाउ डोंट से कि सर मुझे तो 100 में से 70 टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। डोंट डू दैट. You will be able to get all the topics. Please work towards them. And the topics that you are not getting it, please leave them. बोलो भाई मैं तुम्हारे तरफ देखूंगा भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप मदरली एंड बीइंग रूथलेस. वहां मैंने आपको रूथलेस बोला था कि बी रूथलेस टुवर्ड्स हाउ मच मटेरियल यू आर कलेक्टिंग. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो आपने कलेक्ट कर लिया है उसके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं अच्छे से, बी अ स्टेप मदर और अ स्टेप फादर टू देम. टेल देम थैंक यू सो मच, यू आर देयर बट फॉर मी यू आर नॉट देयर. Next, next thing, be overly committed. Be over committed when you're solving PYQs. Yes, नहीं आया, छोड़ दिया, वो टाइम आपने बैठना है, बिताना है उस चेयर पे, उस टेबल पे, उस पर्टिकुलर टाइम में जिस टाइम पे वो एग्जाम होगा. Do not try to solve PYQs as a simple question paper. आधा कर लेता हूँ, आधा बाद में करूँगा, आधा परसों करूँगा, आधा अभी करूँगा. नो, बी ओवरली कमिटेड. एंड इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़े, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. I always say that you should be committed towards a cause, be dedicated, be devoted. चाहे वो SSB के लिए हो, चाहे अपने रिटर्न के लिए हो. यहाँ मैं बोलूँगा go a step forward and be overly committed. घोड़े की जैसे जेब लगी होती है ना, उसको दाहिने बाएं कुछ नजर नहीं आता, बिल्कुल वैसे हो जाओ. क्या हो रहा है दुनिया में मुझे कोई मतलब नहीं. So be overly committed when you're solving the PYQs. This is a very beautiful movie by the name of 50 First Dates. उसमें होता क्या है, the girl loses her memory and this boy has to make that girl fall in love with her all over again every day. So 50 days this goes on in continuation. मतलब सोचिए शाम तक दोनों हंसते खेलते सो रहे हैं, सुबह उठ के दोबारा से उसको अपने साथ प्यार में डलवाना पड़ता है. यहाँ आते हैं आपकी रिवीजन की बारी. आपने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया, PYQ देख लिया, सब कुछ कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिए, यू आर थ्रू. Now you need to fall in love again with that same syllabus, same mock test or a different mock test or PYQ. होता क्या है जब एक रिवीजन कर लेते हैं ना तो हमें लगता है अरे यार अब तो मुझे आता है. No, you need to fall in love again. You have to start afresh. You have to revise again now. Okay, yes. With the same seriousness, same dedication, same devotion, you have to make the syllabus also fall in love with you again. कि ये तो मेरे को ऐसे ही आ जाएगा. At Invencio, we follow 3-4 simple steps. First, every week or 10 days, there is a mock test. Even if our CDS return started and about 4 months back, 5 months back,
every week, 10 days, the students are appearing in a mock test. The second is there is a personalized feedback being given to each and every student, and at times the parents also join us because we need your success. Our aim is 70 to 75% marks in the written exam so that you come in final merit. Remember, nobody has been merited out till now. The third and most important thing, what we believe, that there are a lot of students who go a little faster and a lot of students who need to go a little slower. तो इसीलिए बैच स्ट्रेंथ अगेन 25 to 30, ताकि जो तेज भागना चाहते हैं उनके साथ साथ जो धीरे चल रहे हैं उनको भी हम कैचअप करा सकें बाय द वे ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशंस और द वे ऑफ एक्स्ट्रा सेशंस इफ दे नीड. हाउ दिस हेल्प्स इज कि जो अपनी स्पीड नहीं भी पकड़ पा रहा है वो भी अपने एग्जाम आते आते, जैसे अभी हमारा एक सिलेबस पूरा हो गया, अब हमारा दोबारा 3 अगस्त से सेकंड रिवीजन शुरू हो रहा है एंड वी हैव एनकरेज द स्टूडेंट्स टू गो एंड रिवाइज. तो 3-4 रिवीजन वो ऑलरेडी कर चुके हैं. इसका एडवांटेज जो मैंने आपको भी मिस्टेक्स और हाउ टू ओवरकम दोज मिस्टेक्स के अंदर कवर किया, आप खुद देख सकते हैं, इज क्वाइट एविडेंट. फ्रेंड्स, माय डियर फ्यूचर लीडर्स, स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए, टाइम आपका अपना है तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ यू हु इज गोइंग टू वेयर द यूनिफॉर्म. वी आर देयर टू हेल्प, गाइड, mentor you for the same. All the best. Jai Hind.